हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। हम लोग की बुक का लास्ट चैप्टर है चैप्टर 7, लाइफ इन दी डेजर्ट्स। तो डेजर्ट्स क्या चीज़ होती हैं? डेजर्ट जो होते हैं वो ऐसे एरिड रीजन्स होते हैं। एरिड रीजन्स मतलब जहाँ पे बहुत कम बारिश होती हो या बिल्कुल ना के बराबर बारिश होती हो, ये इस तरह के रीजन्स होते हैं। और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है कभी एक्सट्रीमली हाई होगा, कभी एक्सट्रीमली लो होगा। मतलब बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत कम हो सकता है। और यहाँ पे वेजिटेशन वगैरह आपको देखने को बहुत कम मात्रा में मिलेगा। जितनी नॉर्मली डिमांड होती है, मतलब जितना एक एरिया में आपका वेजिटेशन होना चाहिए, उससे काफ़ी इनसफिशिएंट अमाउंट में यहाँ पे प्रेजेंट होता है वेजिटेशन। इसलिए इसको हम लोग स्कार्स वेजिटेशन कहते हैं। तो डेजर्ट्स क्या हैं? ऐसे एरिड रीजन्स हैं जहाँ पे एक्सट्रीमली हाई और एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पे वेजिटेशन बिल्कुल नाम मात्र के बराबर होता है। चैप्टर 5 में आप लोगों ने वाटर के इंपॉर्टेंस के बारे में तो पढ़ ही रखा था, कितना वो प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, एनिमल्स के लिए ज़रूरी है, हम सभी लोगों के लिए कितना ज़रूरी वाटर होता है, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। ऐसे किसी एरिया में हम लोगों का रहना बहुत मुश्किल है जहाँ पे पानी ना हो, पीने के लिए पानी ना हो, है ना। किसी जानवर को खिलाने के लिए घास फूस ना हो, ये सब चीज़ें भी अगर नहीं है तो भी बहुत समस्या होगी वैसे लोगों को। और बिल्कुल भी पानी ना हो अपनी क्रॉप्स वगैरह को ग्रो करने के लिए, तो ऐसी जगहों पर रहना काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। तो अब हम लोग वर्ल्ड में कुछ ऐसी जगहों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे लोगों ने एक्सट्रीम हार्श कंडीशंस में, एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर्स में, मतलब जहाँ पे बहुत एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर है, बहुत एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर है, ऐसी जगहों पे रहना सीख लिया है, मतलब अडाप्ट कर लिया है वहाँ पे रहने को। कुछ जगह ऐसी हो सकती हैं जैसे बहुत गर्म होगी, जैसे फायर आप मान लीजिए, इतनी हॉट कोई जगह हो सकती है। या कोई ऐसी इतनी ठंडी जगह होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, या मान लीजिए एकदम बर्फ़ के समान वहाँ पे हो जाता है माहौल। तो इन सब जगहों पे भी कुछ लोग रहना है, इन सब जगहों पे भी अडाप्ट कर चुके हैं और इन्हीं को हम लोग डेजर्ट्स कहते हैं। ठीक है, ये सब डेजर्ट्स एरियाज़ कहलाते हैं अपने वर्ल्ड के। दीज आर करेक्टराइज्ड बाई लो रेनफॉल, स्कैंटी वेजिटेशन एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। मतलब बहुत ही नाम मात्र की आपकी बारिश वगैरह होगी, नाम मात्र का वेजिटेशन होगा और बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होंगे, हाई होगा या लो होगा। अब अगर हम लोग टेम्परेचर के हिसाब से चले तो हम लोग डेजर्ट्स को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? हॉट डेजर्ट्स और कोल्ड डेजर्ट्स। जहाँ पे एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स होंगे वहाँ पे आपको हॉट डेजर्ट्स में देखने को मिलेंगे, और एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स के इलाकों में आपको कोल्ड डेजर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। हॉट डेजर्ट जैसे सहारा रेगिस्तान है अपने अफ्रीका का, या आप अपने यहाँ इंडिया में जो थार डेजर्ट प्रेजेंट है ना। और कोल्ड डेजर्ट कौन से हैं? कोल्ड डेजर्ट जैसे अपने यहाँ का लद्दाख है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इन सब जगहों में भी लोग ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ थोड़ा बहुत वाटर उनको मिल जाता है, जिसके थ्रू वो अपना एग्रीकल्चर वगैरह कर सकते हैं, क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, और उनके जो उनके साथ में कैटल्स वगैरह हैं उनको फीड करा सकते हैं। इस तरह से वो अपना लाइवलीहुड चलाते हैं। तो बात करते हैं द हॉट डेजर्ट सहारा, मतलब एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर वाले एरिया की बात कर रहे हैं। तो आपको अपनी एटलस में या गूगल पे कुछ इस तरह से अफ्रीका का मैप खोल लेना है और देखना है। इसमें आपको सहारा डेजर्ट को मार्क करना है कि कहाँ पे सहारा डेजर्ट प्रेजेंट है। तो अफ्रीका के नॉर्थ पार्ट में आपका सहारा डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये प्रॉपरली इसका नॉर्थ पार्ट पूरा कवर करता है। इसका एरिया अराउंड 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स होता है, मतलब अराउंड 85 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, अपने इंडिया का एरिया खाली 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट होता है। ठीक है, ये सहारा डेजर्ट जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है, और ये डेजर्ट 11 कंट्रीज़ को अफ्रीका की टच करता है। कौन कौन सी? यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी वेस्टर्न सहारा हो गई, मॉरिटानिया हो गई, है ना, ये माली हो गई, नाइजर, चैड, सूडान, ऊपर इजिप्ट आपको देखने को मिल जाएगा, लीबिया, अल्जीरिया, यहाँ पे टूनिशिया है ना, और इधर साइड में आपका यहाँ पे मोरक्को है। अब अगर आप लोगों से कहा जाए कि आप लोग डेजर्ट को सोचिए और बताइए कि कैसे दिखता होगा, तो डेजर्ट के बारे में आप लोगों को ज़्यादातर जो समझ में आएगा कि यहाँ काफ़ी लंबे एरिया में जिसमें रेत फैली हो, सैंड फैली हो, है ना, कुछ ऐसे मैदान आपको समझ में आएंगे, वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ सैंड्स। लेकिन ऐसा नहीं है, सारा डेजर्ट में आपके इस डेजर्ट इलाके में बाकी भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, बाकी लैंडफॉर्म्स भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपको ग्रेवल प्लेन्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, और एलिवेटेड प्लेट्यूज वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। ग्रेवल प्लेन्स कैसे होते हैं? कुछ इस तरह के आपको दिखेंगे, इसमें रॉक पार्टिकल्स ये सब पड़े हुए हैं, इनको ग्रेवल्स कहते हैं। ये पूरा लिटर रहते हैं, पूरे में फैले हुए होते हैं। एलिवेटेड प्लेट्यूज आपको कुछ इस तरह से, जिसमें एक साइड आपकी स्टीपली एलिवेटेड रहती है, ऊपर की ओर चढ़ी होती है,
बाकी आपको ऊपर का फ्लैट देखने को मिलेगा इसमें कुछ इस तरह से, है ना। इस फिगर में आप देखेंगे तो ऊपर का फ्लैट आपको दिख रहा है लैंडफॉर्म, और यहाँ पे स्टीपली राइज है ना, यहाँ पे एलिवेटेड दिख रहा है। इसको हम लोग एलिवेटेड प्लेट्यूज कहते हैं। अब ये स्ट्रक्चर्स जो आपके हैं ये 2500 मीटर से हाई भी हो सकते हैं, मतलब 2500 मीटर तक या उससे हाई भी आपके स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल सकते हैं सहारा डेजर्ट में। अब मैं अगर आपको बताऊं कि सहारा डेजर्ट कभी, जैसे मैंने अमेज़ोन के बारे में पढ़ाया था, तो अमेज़ोन तो खैर एक एक्सट्रीम पे हम लोग चले गए, लेकिन कुछ उस तरह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हरियाली हुआ करती थी, यहाँ पे नदियाँ वगैरह बहती थी। ये ऐसा हम लोग को कैसे मालूम चलता है? यहाँ पे बनी केव पेंटिंग्स के द्वारा। जो सहारा डेजर्ट में हम लोगों को केव पेंटिंग्स मिली हैं उसके द्वारा हम लोग ये बता सकते हैं कि यहाँ पे रिवर्स वगैरह फ्लो करती थी, उसमें क्रोकोडाइल्स वगैरह रहते थे, बाकी एलिफेंट्स, लॉयंस, जिराफ्स, ऑस्ट्रिचेस, शीप, कैटल, है ना, गोट्स वगैरह, ये सब आपके एनिमल्स यहाँ पे देखने को मिलते थे। लेकिन क्लाइमेट में कुछ ऐसा चेंज हुआ कि ये रीजन काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड ड्राई हो गया। अब हम लोग सहारा डेजर्ट के क्लाइमेट की बात करते हैं। तो यहाँ का क्लाइमेट जो है वो स्कॉर्चिंग हॉट और पार्च ड्राई है। स्कॉर्चिंग हॉट मतलब एकदम चिलचिला देने वाली धूप, जो बहुत तेज़ धूप होती है, तीव्र धूप एकदम जो होती है, उसको हम लोग कहते हैं स्कॉर्चिंग। ठीक है, तो स्कॉर्चिंग हॉट यहाँ के जो आपका क्लाइमेट होता है स्कॉर्चिंग हॉट होता है, और पार्च ड्राई, बिल्कुल नमी जिसमें ना हो, एकदम सूखा। यहाँ पे एकदम भी आपको रेनी सीज़न जो होता है बहुत छोटा आपको देखने को मिलेगा। जैसे अपने इंडिया में हम लोग देखते हैं रेनी सीज़न हम लोगों का थोड़ा सा लंबा चलता है, लेकिन यहाँ पे आपको शॉर्ट रेनी सीज़न देखने को मिलेगा। स्काई जो होता है क्लाउडलेस होता है। क्लाउडलेस कैसे, मतलब यहाँ पे पानी वगैरह इतना ज़्यादा अमाउंट में है नहीं, तो ऊपर जाके कंडेंस वगैरह हो नहीं रहा है, क्लाउड वगैरह फॉर्म नहीं हो रहा है। अब क्लाउड नहीं होगा तो स्काई आपका कैसा दिखेगा? क्लियर आपको दिखाई पड़ेगा। और यहाँ पे जो मॉइस्चर के एवेपरेट होने का रेट होता है वो एक्यूमुलेशन से ज़्यादा होता है। मतलब कहीं से मान लीजिए थोड़ा बहुत मॉइस्चर आया, वो एक्यूमुलेट होके हो सकता हो कोई वाटर बॉडी फॉर्म करता, लेकिन कहीं से मॉइस्चर आया, उससे आते ही वो जो है सीधे ही एवेपरेट हो गया, मतलब उसने एक्यूमुलेशन की प्रोसेस जानी ही नहीं, एक्यूमुलेट वो हो ही नहीं पाया। ठीक है, तो एवेपरेशन इतना तेज़ है कि एक्यूमुलेशन बिल्कुल भी मॉइस्चर का हो ही नहीं पा रहा है। अब जो डेज हैं इसकी वजह से आपके अनबिलीवेबली हॉट होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। आपको एक चीज़ मैं बताऊं, लैंड जो होता है, अपनी जो धरती है, वो बहुत ज़्यादा जब धूप पड़ती है तो बहुत तेज़ी से गर्म भी होता है, और जब धूप हटती है मतलब सन हटता है तो बहुत तेज़ी से ठंडा भी होता है। ठीक है, तो इसके लिए जब दिन में सन निकलेगा तो जो आपका लैंड एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट हो जाएगा, और वहाँ से जो रेडिएटेड हीट होगी वो आसपास की चीज़ों को भी काफ़ी ज़्यादा गर्म कर देगी। तो यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा राइज़ हो जाता है डे टाइम में, करीब करीब 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है राइज़ करके। इनफैक्ट मैं अगर आपको बताऊँ तो अल अजीज़िया एक जगह है सहारा डेजर्ट में, जो ट्रिपोली के साउथ में प्रेजेंट है, लीबिया में। यहाँ पे देखिए मैप में, ये है आपका लीबिया, यहाँ पे ट्रिपोली आपको मिल जाएगा। इसके साउथ में आपकी अल अजीज़िया करके एक जगह है। यहाँ का टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया था 1922 में वो 57.7 डिग्री सेल्सियस था। आप 50 डिग्री सेल्सियस में आप जो है आपकी बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो है वो सर्वाइव हो सकता हो ना कर पाए कई जगहों पे, है ना। तो अब सोच लीजिए आपकी 57.7 डिग्री सेल्सियस करीब करीब 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, कितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। और वहीं रात को जो इन डेजर्ट्स का टेम्परेचर है, सहारा डेजर्ट का जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग कोल्ड हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना हीट बहुत तेज़ी से रेडिएट कर देती है। अपनी जो लैंड है, अर्थ की लैंड जो है वो बहुत तेज़ी से हीट को रेडिएट कर देती है। इस वजह से जैसे सन हटेगा उसका जो हीट है वो रेडिएट होके, और ऊपर क्लाउड्स वगैरह प्रेजेंट नहीं है तो हीट ट्रैप नहीं होगी, वो निकल जाएगी और लैंड काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रीजिंग कोल्ड एकदम टेम्परेचर हो जाएंगे। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस तक लगभग टेम्परेचर यहाँ पे रात में चला जाता है। अब हम लोग यहाँ के फ्लोरा और फौना की बात कर लेते हैं। तो वेजिटेशन तो आपको मैंने बताया था, एरिड इलाका है, यहाँ पे कैक्टस वगैरह जैसे प्लांट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब कुछ जगहों पे जहाँ पे पानी थोड़ा बहुत प्रेजेंट होता है ना, पानी के आसपास आपको डेजर्ट पाम्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, अकाकिया के प्लांट्स वगैरह आपको देखने को वहाँ पे मिल जाएंगे। जो ये प्लांट्स वगैरह जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे डेट पाम्स लगाए जाते हैं या प्रेजेंट होते हैं, ये सब किसके अराउंड होते हैं? ये ओएसिस के अराउंड होते हैं। ओएसिस क्या होता है? अब कहीं पे मान लीजिए आपको मैंने बताया था जो डेजर्ट्स वगैरह हैं उसमें विंड का एक्शन होता है। ठीक है, तो जब विंड चलेगी तो रेत जो है उड़ जाती है, उड़ेगी तो हो सकता हो कहीं पे जाके वो डिप्रेशन बना दे, है ना। कहीं से रेत लगातार उठा रही यहाँ से रेत उठाती जा रही,
तो ये आपको मान लीजिए यहाँ पे डिप्रेशन टाइप का बना दिया। अब यहाँ डिप्रेशन बन गया तो हो सकता हो यहाँ पे वाटर का कंटेंट यहाँ पे मिल जाए, यहाँ पे वाटर एक्यूमुलेट हो जाए, मिल जाए यहाँ पे नीचे से। तो इसी के अगल बगल के एरिया में आपका थोड़ा सा ग्रीन आइलैंड जैसा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसी को हम लोग ओएसिस कहते हैं, ठीक है। इसी के अराउंड यहाँ की पॉपुलेशन जो होती है, मैक्सिमम पॉपुलेशन डेजर्ट इलाकों की आपको देखने को मिल जाएगी। और यहीं पे ये सब डेट पाम्स वगैरह की जो है पेड़ों को लगा देते हैं। क्यों यहाँ पे ऐसा लगाया जा रहा है? यहाँ पानी प्रेजेंट है, थोड़ा सा फर्टाइल हो जाएगी सॉइल, तो यहाँ पे अच्छे से एग्रीकल्चर वगैरह कर सकते हैं। तो डेट पाम्स वगैरह तो है ही है, साथ ही साथ कुछ और भी क्रॉप्स यहाँ पे लगाई जाती हैं, मैं आपको अभी आगे बताऊँगा, ठीक है। तो इसमें अब आपका ये हो गया ओएसिस, है ना। ओएसिस क्या चीज़ है, अब देखते हैं यहाँ पे और क्या चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। जैसे कैमल्स हो गए, देखने को मिलेंगे हाइनास, जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस, ठीक है। और स्नेक्स की बहुत सारी वेराइटीज़ हो गई, लिजार्ड्स की बहुत सारी वेराइटीज़ हो गई, बाकी इंसेक्ट्स वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ओएसिस का फिगर दिखाया गया है, कुछ इस तरह से आपको ओएसिस जो देखने को मिलती है। बीच बीच में ग्रीन वेजिटेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डेजर्ट वगैरह में, वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है, तो उसी के अराउंड यहाँ पे थोड़ा सा फर्टाइल हो जाती है सॉइल, और वहाँ पे आपको इस तरह का वेजिटेशन देखने को मिल जाता है। अब साइंटिस्ट वगैरह ने यहाँ पे फिश के स्केल्टन्स भी फाउंड उनको हुए हैं, ठीक है, इस डेजर्ट के अंदर। तो फिश कहाँ से आई होगी? जाहिर सी बात है कभी ना कभी यहाँ से रिवर का फ्लो रहा होगा, मैंने अभी आपको बताया भी था, है ना। तो यहाँ पे लश ग्रीन प्लेन्स हुआ करते थे कभी ना कभी, तो उससे आपकी रिवर्स फ्लो करती थी, उस रिवर्स हैं तो रिवर्स के अंदर आपकी फिशेस भी होंगी, तो उन्हीं के स्केल्टन्स यहाँ के साइंटिस्ट वगैरह को मिले हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ के पीपल की, यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं। अब भले ही यहाँ का इतना हार्श क्लाइमेट हो, फिर भी यहाँ पे कुछ वेरियस ग्रुप्स जो हैं यहाँ पे पीपल के वो रहते हैं, जैसे बेडुइन्स हो गए या टुआरेग्स हो गए, इस तरह के यहाँ पे कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल सर्वाइव करते हैं, यहाँ रहते हैं। अब ये सब होते क्या है, ये सब नोमैडिक ट्राइब्स हैं। नोमैडिक मतलब घुमक्कड़, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, कहीं एक जगह टिकते नहीं हैं। तो ये नोमैडिक ट्राइब्स हैं और लाइव स्टॉक को रियर करके ये अपना लाइवलीहुड चलाते हैं, जैसे गोट्स को, शीप, कैमल्स, हॉर्सेस, ये सब चीज़ें ये लोग रखते हैं, ठीक है। दीज एनिमल्स प्रोवाइड देम विद मिल्क। अब ये जितने भी एनिमल्स ये लोग रखते हैं, इनसे इन लोगों को मिल्क वगैरह मिल जाती है, बाकी हाइड्स वगैरह मिल जाती हैं, फ्रॉम विच दे मेक लेदर फॉर बेल्ट, स्लीपर्स, वाटर बॉटल्स, है ना। तो जो इनसे प्रोवाइड होता है, इनकी हाइट से इनको लेदर जो मिलता है, उससे ये लोग बेल्ट वगैरह बना लेते हैं, स्लीपर्स हो गया, वाटर बॉटल्स वगैरह बना लेते हैं। और जो हेयर इन लोगों से मिलता है, इन जानवरों से, उससे ये लोग मैट्स बना लेते हैं, कारपेट्स वगैरह, क्लोथ्स, ब्लैंकेट्स, इन सब चीज़ों को ये लोग बनाने का काम करते हैं। अब डेजर्ट इलाकों में आपने सुना ही होगा कि रेत की आंधियाँ या तूफ़ान जिसको कहते हैं, रेत का तूफ़ान जो होता है ना, ये सब चलते हैं काफ़ी ज़्यादा, और हॉट विंड्स चलती हैं। तो उससे बचने के लिए ये लोग हैवी रोप्स पहनते हैं, ठीक है। हैवी रोप्स क्या होते हैं, जो आपने शेख वगैरह लोगों को देखा होगा, तो ऊपर से नीचे तक, मतलब कंधे से लेके उनके एंकल्स तक का पूरा जो है उनका कवर्ड रहता है जिस कपड़े से, उसको हम लोग कहते हैं रोप्स, ठीक है। तो कुछ इस तरह के कपड़ों का ये लोग यूज़ करते हैं डस्ट स्टॉर्म्स और हॉट विंड से बचने के लिए। अब आपको मैंने बताया ही, जो सहारा डेजर्ट में जो थोड़ी बहुत छोटी छोटी ओएसिस वगैरह जहाँ पे होती हैं, वहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन यहाँ की सेटल्ड रहती है। बाकी नाइल वैली जो इजिप्ट में है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सेटल पॉपुलेशन वहाँ पे सपोर्ट करती है उसको। फिर सिंस वाटर इज़ अवेलेबल द पीपल ग्रो डेट पाम्स। अब ओएसिस के अराउंड में या नाइल वैली के आसपास में आपको थोड़ा सा फर्टाइल सॉइल मिल जाएगी, वाटर प्रेजेंट है वहाँ पे, तो यहाँ पे लोग जो है डेट पाम्स वगैरह के पेड़ों को ग्रो कर देते हैं। बाकी जो क्रॉप्स ये लोग ग्रो करते हैं, राइस है, वीट है, बार्ले है, या बीन्स वगैरह, ये भी ये लोग ग्रो करते हैं। अब यहाँ का जो इजिप्ट का इजिप्टियन कॉटन है, वो काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस है। अब 1959 के अराउंड यहाँ पे जो अल्जीरिया है, लीबिया है और इजिप्ट है, यहाँ पे ऑयल की डिस्कवरी हो गई, ऑयल वहाँ पे मिल गया, फाइंड हो गया। और इसकी डिमांड आप लोगों को मालूम ही है वर्ल्ड वाइड कितनी ज़्यादा है ऑयल की डिमांड, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंज होने लग गया है, मतलब कल्चरली, इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे चेंज होने लग गई हैं। अब बाकी भी जो मिनरल्स वगैरह यहाँ पे मिलते हैं, वो कौन कौन से हैं? आयरन मिलता है, फॉस्फोरस, मैग्नीज़, ठीक है, यूरेनियम, ये सब चीज़ें हैं, ये मिनरल्स आपको यहाँ पे और देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे एक ओएसिस का नाम दिया हुआ है, टेफिलेलेट ओएसिस, ये मोरक्को में पड़ती है और इसका एरिया 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा लार्ज ओएसिस है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन को यहाँ पे ये सेटल करवा पाती है।
अब यहाँ पे ऑयल की फाइंडिंग्स की वजह से जो यहाँ पे चेंज वगैरह हो रहे थे, तो उसकी वजह से यहाँ का जो कल्चरल लैंडस्केप है सहारा डेजर्ट का, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज उसमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ऑफिस वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें शीशे वगैरह लगे होते हैं, ऊंचे ऑफिस जो टॉल बिल्डिंग्स होती हैं, है ना, टॉवर्स जैसे, वो देखने को मिल जाएंगी। मॉस्क वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी पहले जहाँ से कैमल्स वगैरह चलते रहते थे, वहाँ पे आपको सुपर हाईवेज़ वगैरह देखने को मिल जाएंगे। और कैमल्स को भी अब रिप्लेस कर दिया है ट्रक्स वगैरह ने, जो सॉल्ट ट्रेड को किया करते थे। बाकी जो मैंने आपको नोमैडिक ट्राइब्स के बारे में बताया, उसमें से ट्वारेग्स जैसे जो नोमैडिक ट्राइब है, वो सब अब आपको गाइड्स जैसे वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो फॉरेन टूरिस्ट्स को घुमाने का काम करते हैं। बाकी भी जो भी हर्ड्समैन है, नोमैडिक हर्ड्समैन हैं, ये सब आपके जो है धीरे धीरे सिटी लाइफ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अपने जॉब्स वगैरह ये लोग ढूंढते हैं नहीं ऑयल और गैस ऑपरेशंस में, है ना। तो इसकी वजह से जो आपकी जो ऑयल की फाइंडिंग्स हो गई 1959 के अराउंड आपके अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट में, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चेंज होने लग गया और ये भी थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ने लग गया है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे द कोल्ड डेजर्ट, जो अपने यहाँ प्रेजेंट है लद्दाख में। ठीक है, तो लद्दाख का मतलब क्या होता है? ला का मतलब होता है माउंटेन पास। ला का मतलब माउंटेन पास, जैसे आपने शिप की ला वगैरह सुना होगा ना, तो जो आगे ला वर्ड यूज़ है उसका मतलब होता है माउंटेन पास। और दाख का मतलब क्या होता है? कंट्री। तो लद्दाख का मतलब माउंटेन पास कंट्री, है ना, जिसमें जिस कंट्री में माउंटेन पास वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो, उसको हम लोग यहाँ पे लद्दाख कह रहे हैं। अब आप लोग एटलस उठाइए और लद्दाख को एक बार उसको देखिए, है ना, उस मैप में, उसमें आप उसको लोकेट करने की कोशिश करिए, तो आपको लद्दाख कुछ इस तरह से दिखेगा। ये एक कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। इसके नॉर्दर्न साइड में आपको काराकोरम रेंज यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, है ना, और सदर्न साइड में आपको जांस्कर रेंज यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, और वेस्ट अगर आप लोग इसमें देखेंगे तो आपको जम्मू कश्मीर देखने को मिल जाएगा। ये सब इसकी बाउंड्री बनाते हैं। अब इसमें से कुछ रिवर्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे इंडस रिवर यहाँ दिख रही है, श्योक रिवर दिख रही है, यहीं पे इसके पास में आपकी नुब्रा रिवर होती है, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ ग्लेशियर्स देखने को मिल जाएंगे, सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, गांगरी ग्लेशियर भी यहाँ पे होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ग्लेशियर्स वगैरह भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। जो रिवर्स होती हैं इसकी, वो इन्हीं माउंटेन्स की वैलीज़ वगैरह के बीच से होके बहती हैं, जो इनकी माउंटेन्स की डीप वैलीज़ हैं, ठीक है। तो गॉर्जेस वगैरह फॉर्म करके ये सब बहती हैं। अब गॉर्जेस क्या होते हैं, इसके लिए आप इस फिगर को देखिए, या गूगल करके आप लोग इसके फिगर को एक बार और अच्छे से देख सकते हैं। अब यही मान लीजिए वी शेप्ड या यू शेप्ड कोई वैली रही होगी, ठीक है। माउंटेन्स के बीच में जो दो माउंटेन्स के बीच में जो वैली होती है ना, उसी को जब पानी उसमें से फ्लो करता है तो काफ़ी ज़्यादा नीचे तक उसको काट देता है, नीचे काफ़ी ज़्यादा हो जाता है पानी। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा काफ़ी ज़्यादा स्टीप राइज यहाँ पे इसके बैंक्स हैं, किसके? रिवर के, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा स्टीप राइज यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा एलिवेशन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, और ये काफ़ी ज़्यादा आपको नैरो दिख रहा होगा, है ना, सकरा, आपको पतला सा आपको रास्ता यहाँ दिख रहा होगा रिवर का, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं गॉर्जेस। अब यहाँ का जो एल्टीट्यूड आपको देखने को मिल जाएगा इस लद्दाख का, तो कारगिल में मान लीजिए 3000 मीटर का आपको देखने को मिल जाएगा एल्टीट्यूड। और इसमें आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे, तो काराकोरम तक अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको 8000 मीटर तक का आपको देखने को हाइट मिल जाएगी, एल्टीट्यूड, ठीक है। यहीं पे आपका K2 भी प्रेजेंट है। K2 क्या? गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम लोग काराकोरम 2 भी कहते हैं, ठीक है। ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पीक है, ठीक है। इसकी हाइट अराउंड 8600 कुछ मीटर है, ठीक है। तो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पीक है ये, ठीक है, माउंट एवरेस्ट के बाद में। अब क्योंकि लद्दाख इतनी ज़्यादा एल्टीट्यूड पे प्रेजेंट है, तो यहाँ का क्लाइमेट जो है वो एक्सट्रीमली कोल्ड है और ड्राई है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा शुष्क है, सूखा है। यहाँ पे एयर, अब आपको मैंने बताया था, जितनी ज़्यादा आप सी लेवल के आसपास होगे, सी लेवल पे मैक्सिमम प्रेशर होता है, मैक्सिमम आपका एयर प्रेशर सी लेवल पे होता है, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर एल्टीट्यूड में बढ़ते जाओगे, एयर जो है वो थिन होती जाएगी और आपका प्रेशर कम होता जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो इतने एल्टीट्यूड होने की वजह से एयर जो है काफ़ी ज़्यादा थिन होती है, जिसकी वजह से हीट जो होती है, जो सन की हीट होती है, वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसली आप लोग फील कर सकते हो अपनी स्किन के ऊपर। लेकिन चारों तरफ से हिमालयाज से कवर्ड है, ग्लेशियर्स यहाँ पे इतने ज़्यादा प्रेजेंट हैं, तो यहाँ का टेम्परेचर जो होता है बहुत ज़्यादा लो होता है, ठीक है। जस्ट अबव 0 डिग्रीज आपको समर वगैरह में देखने को मिलेगा, बाकी रात में तो -30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। बाकी ठंड के दिनों में, विंटर्स के डेज़ में आपको यहाँ पे फ्रीजिंग कोल्ड ही हमेशा टेम्परेचर मिलेगा, मतलब -40 डिग्री से आसपास ही वो दिखाई आपको पड़ेगा।
अब क्योंकि ये जो एरिया है आपका लद्दाख का, ये रेन शेडो एरिया में पड़ता है। रेन शेडो मतलब जो लीवार्ड साइड होती है, जो मैंने आपको एक ओरोग्राफिक रेनफॉल बताया था टाइप रेनफॉल का, उसमें ओरोग्राफिक रेनफॉल एक बताई थी, जिसमें यहाँ मान लीजिए कोई वाटर बॉडी प्रेजेंट है, यहाँ से विंड चल रही है, विंड जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगी, है ना, यहाँ से हॉट जो है एयर लेके ऊपर जैसे जैसे उठेगी, यहाँ पे कंडेंस होगी, क्लाउड का फॉर्मेशन करेगी और यहाँ पे बारिश कर देगी इस साइड में। तो ये साइड आपकी विंड वार्ड साइड कहलाती है। इसके अपोजिट साइड में ये पानी नहीं पहुँच पाता है, बादल नहीं पहुँच पाता है, इसको हम लोग लीवार्ड साइड कहते हैं। ठीक है, तो इस साइड में आपका प्रेजेंट है लद्दाख। तो यहाँ पे आपकी बारिश वगैरह काफ़ी ज़्यादा कम अमाउंट में देखने को मिलती है, वेरी लिटिल रेनफॉल मिलती है, एज लो एज 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर। खाली 10 सेंटीमीटर एक साल के अंदर आपको बारिश यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब आप लोग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होंगे ये जान के कि अगर आप किसी जगह पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना, कोई छाँव जगह, थोड़ा सा छाँव भी है, थोड़ी सी धूप भी आपको मिल रही है, तो आपने अगर पैर अपना रख रखा है धूप में निकाल के, छाँव से बाहर रख रखा है, तो हो सकता हो आपको सन स्ट्रोक भी हो जाए, और हाथ वगैरह आपने अंदर रख रखा है तो हो सकता हो आपको फ्रॉस्ट बाइट भी हो जाए। मतलब छाँव में अगर आपने हाथ रख रखा है तो आपको फ्रॉस्ट बाइट भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो धूप के एरिया में आपका जो भी स्किन पड़ रहा होगा उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंटेंस आपको हीट सनलाइट आपको मिलेगी, और बाकी जो छाँव के इलाके में वहाँ पे विंड इतनी ज़्यादा तेज़ी से चल रही है, वो भी एकदम फ्रीजिंग विंड, है ना, वो आपको फ्रॉस्ट बाइट दे देगी। लद्दाख को हम लोग कापाचन के नाम से भी जानते हैं, जिसको कहते हैं स्नो लैंड। ठीक है, कापाचन का मतलब होता है स्नो लैंड। अब हम लोग यहाँ के फ्लोरा और फौना की बात कर लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे बारिश इतनी कम देखने को मिलती है, तो वेजिटेशन जो होता है काफ़ी ज़्यादा कम अमाउंट में होता है, काफ़ी ज़्यादा स्पार्स होता है। देयर आर स्कैंटी पैचेज ऑफ ग्रासेज एंड श्रब्स फॉर द एनिमल्स टू ग्रेज। बहुत ही कम अमाउंट में आपके थोड़े बहुत पैचेज आपको ग्रासेज वगैरह के देखने को मिल जाएंगे, थोड़ी सी श्रब्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगी। मैक्सिमम यहाँ पे जो ट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगे, ग्रुप्स ऑफ विलोज, पॉपुलर्स, ये आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपको सूखी लकड़ियाँ जो लंबी लंबी आपको दिखाई पड़ती हैं, गूगल करके आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके जो जो ग्रुप्स ऑफ विलोज होते हैं, इससे आपके बैट्स वगैरह भी फाइन क्वालिटी के बनाए जाते हैं, क्रिकेट बैट्स। अब समर्स के टाइम में थोड़ा बहुत आपके जो फ्रूट के ट्रीज़ हैं, जैसे एप्पल्स वगैरह हो गए, एप्रिकॉट्स हो गए, वॉलनट्स वगैरह, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फिर सेवरल स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर साइटेड इन लद्दाख, जैसे रॉबिन्स, रेड स्टार्स, टिबेटन स्नोकॉक, ठीक है, रेवन एंड हुपो आर कॉमन। ये सब कुछ बर्ड्स हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। मैक्सिमम इनमें से आपकी कुछ जो हैं वो माइग्रेटरी बर्ड्स भी हैं, मतलब किसी दूसरी जगह से माइग्रेट करके यहाँ पे उड़ के आई हुई होती हैं। अब लद्दाख के जो एनिमल्स वगैरह हैं, जैसे वाइल्ड गोट्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगी, वाइल्ड शीप देखने को मिलेगी, याक देखने को मिलेगा, है ना, स्पेशल काइंड्स ऑफ डॉग्स जिन पे फर काफ़ी ज़्यादा होता है, ये सब आपको यहाँ पे एनिमल्स देखने को मिलेंगे। अब इनको पाला क्यों जाता है? इनको इसीलिए पालते हैं कि इनसे इनको यहाँ के लोगों को मिल्क वगैरह मिल जाता है, मीट, हाइड्स वगैरह मिल जाती हैं। याक्स मिल्क इज़ यूज टू मेक चीज़ एंड बटर। जो याक का मिल्क होता है उसको यूज़ किया जाता है। याक एक टाइप की गाय होती है, हिमालयन काऊ टाइप की होती है। ठीक है, तो इसके मिल्क से इन लोगों को चीज़, बटर, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। फिर द हेयर ऑफ द शीप एंड गोट इज़ यूज टू मेक वूलेंस। ठीक है, बाकी यहाँ पे एक द चीरू करके एक एंटीलोप होता है। ठीक है, इसको हम लोग टिबेटन एंटीलोप भी कहते हैं, डियर जो होता है। ठीक है, इतना ज़्यादा इसका फर जो होता है इतना लाइट वेट होता है, एक्सट्रीमली वार्म करता है, इसलिए इसको जो है काफ़ी ज़्यादा लोग हंट कर देते हैं। ये इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है। इसके वूल को हम लोग कहते हैं शहतूश। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा लाइट होता है वेट में और एक्सट्रीमली वार्म कर देता है। अब लाइट वेट है, सोचिए आप लोग जो ठंडियों में कपड़ा वगैरह पहनते हैं, वुलेंस वगैरह पहनते हैं, कितना आपको भारी लगता है पहनने में। अब सोचिए कितना, अगर कोई चीज़ लाइट भी हो, है ना, वेट भी उसका ज़्यादा ना हो और तब भी आपको वो गर्म कर सके, तो कितना अच्छी होगी। इसी के लिए ये जो आपका चीरू है या टिबेटन एंटीलोप जिसको कह रहे हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा हंट किया जाता है। अब क्या आपने कभी लद्दाख में रह रहे लोगों को देखा है? ये काफ़ी ज़्यादा रेजेम्पलेंस इनका मतलब काफ़ी ज़्यादा इनको आप देखोगे तो देखने में काफ़ी ज़्यादा तिब्बत के या सेंट्रल एशिया के जो लोग होते हैं उनके थोड़ा सा मिक्सचर टाइप के आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। यहाँ के मैक्सिमम जो लोग हैं मुस्लिम्स हैं या बुद्धिस्ट वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तिब्बत साइड से आपके बुद्धिस्ट होंगे, सेंट्रल एशिया साइड से आपके मुस्लिम्स होंगे। जैसे आपको मैंने रोब्स वगैरह बताया था उस तरह के भी आपको देखने को मिलेगा, और इनका जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो कुछ आपको देखने को, कुछ तिब्बत के जो बुद्धिस्ट वगैरह हैं उस तरह का आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट
सेवरल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज डॉट दी लद्दाखी लैंडस्केप विद देयर ट्रेडिशनल गोम्पास। ठीक है, गोम्पास क्या होता है? जहाँ पे मोनेस्ट्रीज वगैरह जो होती हैं, जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग अपना रहते वगैरह हैं। अब कुछ जो फेमस मोनेस्ट्रीज़ हैं यहाँ की, जैसे हेमिस है, ठीक है, थिंगसे है, शे है और लमायुरू, ये सब मोनेस्ट्रीज़ यहाँ पे बुद्धिस्ट की प्रेजेंट हैं। यहाँ पे एक थिंगसे मोनेस्ट्री आपकी दिखाई भी गई है, किसी को गोम्पास कहते हैं। ठीक है, अब समर्स वगैरह के सीज़न में थोड़ा बहुत टेम्परेचर आपका ठीक ठाक रहता है, 0 डिग्री के अराउंड रहता है, तो यहाँ के लोग जो होते हैं वो कल्टीवेशन में बिजी रहते हैं, जैसे बार्ले वगैरह का कल्टीवेशन, पोटैटोज़, पीस, बीन्स, टर्निप, इन सब के कल्टीवेशन में ये लोग बिजी रहते हैं। बाकी टाइम में विंटर मंथ्स में इतना ज़्यादा हार्श टेम्परेचर रहता है, इतना कोल्ड टेम्परेचर होता है, -40 डिग्री के अराउंड टेम्परेचर होता है कि काम करना तो मुश्किल ही है, बाकी कोई चीज़ ग्रो भी नहीं करेगा, वेजिटेशन वगैरह हो भी नहीं पाएगा। तो इसलिए जो यहाँ के लोग हैं वो अपने आप को यहाँ के फेस्टिवल्स वगैरह में, सेरेमनीज़ वगैरह में ज़्यादा इन्वेस्ट रखते हैं। यहाँ के जो फेमस आपके फेस्टिवल्स वगैरह हैं, जैसे हेमिस फेस्टिवल है, लोसार फेस्टिवल है, सिंधु दर्शन करके एक फेस्टिवल है, ये सब फेस्टिवल्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी वेरियस यहाँ पे डांसेस वगैरह भी होते हैं। अब यहाँ की जो वुमेन होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं। दे वर्क नॉट ओनली इन दी हाउस, खाली घर में ही काम नहीं करती हैं, फील्ड्स में भी काम करती हैं, साथ ही साथ छोटी मोटी अपने बिजनेस शॉप्स वगैरह भी ये लोग चलाते हैं। ठीक है, वो भी यही मैनेज करती हैं, यही वुमेन। अब लद्दाख की कैपिटल क्या है वो आपको मालूम ही होगी, लेह। ठीक है, ये लद्दाख की कैपिटल है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से ये वेल कनेक्टेड है रोड और एयर के ट्रेड्स रूट्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से ये कनेक्टेड है। अब यहाँ से आपका नेशनल हाईवे 1A होके पास होता है। ठीक है, ये लेह को जोड़ता है कहाँ से? कश्मीर से। ठीक है, कश्मीर से लेह तक आपको देखने को मिल जाएगा और इसी में आपको जोजिला पास करके देखने को मिलेगा। ला मतलब क्या बताया था मैंने आपको? पास होता है। अब इस ग्रेटर हिमालयाज़ में या जितना भी हिमालयाज़ हैं आपके, तीनों टाइप के जो मैंने बताए थे, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा पासेस वगैरह देखने को मिल जाएंगे। जैसे जोजिला पास तो हो ही गया, बारालाचाला पास, रोहतांग पास, ये सब आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अपनी एटलस उठाइए और उसमें फिजियोग्राफी वाले, इंडिया की जो फिजियोग्राफी वाला मैप है उसमें आप जाके देखेंगे तो आपको ये पास वगैरह देखने को मिलेंगे। तो इम्पॉर्टेंट पासेस वगैरह की लिस्ट आप लोग एक बना के उसको अच्छे से पढ़िए। जो आपका मनाली से लेह तक का जो हाईवे है वो 4 पासेस को कवर करता है, रोहतांगला, बारालाचाला, लोंगलाचाला और टांगलांगला। ठीक है, तो ये सब पासेस इस पे पड़ते हैं मनाली से लेह के हाईवे पे। अब मनाली से स्पीति वैली जो हिमाचल प्रदेश में दोनों ही प्रेजेंट हैं, उसको कनेक्ट करती हुई अटल टनल भी है, वो भी इसी में आपकी देखने को मिलेगी। ये जो आपका मनाली लेह हाईवे है ये आपका खाली ओपन होता है जुलाई से सितंबर के मंथ्स के बीच में। इस टाइम पे स्नो वगैरह जो है रोड से क्लियर कर दी जाती है। अब यहाँ पे टूरिज्म वगैरह आपका सबसे ज़्यादा मेजर एक्टिविटी होती है, जिसमें जो टूरिस्ट होते हैं वो इंडिया से भी मैक्सिमम अमाउंट में आपके इंडिया से देखने को मिल जाएंगे, बाकी अब्रॉड से भी आपको काफ़ी ज़्यादा लोग देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। विजिट्स टू द गोम्पास, जो मोनेस्ट्रीज थी आपकी बुद्धिस्ट वगैरह की, है ना। बाकी ट्रैक्स टू सी द मीडोज़ एंड ग्लेशियर्स। मीडोज़ क्या? घास के मैदान जो होते हैं वो सब यहाँ के काफ़ी ज़्यादा सुंदर होते हैं देखने में। आप लोग गूगल करके इसकी फ़ोटो देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई पड़ता है। बाकी ग्लेशियर्स वगैरह को देखने के लिए और साथ ही साथ यहाँ के जो फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, सेरेमनीज़ होती हैं, उनको देखने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। लाइफ ऑफ पीपल इज़ अंडरगोइंग चेंज ड्यू टू द modernization, but the people of Ladakh have over the centuries learned to live in balance and harmony with nature। तो यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस और हार्मनी बना के रखते हैं अपने नेचर के साथ। ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड फ्यूल। अब यहाँ पे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कम है, वाटर भी काफ़ी ज़्यादा कम है और फ्यूल भी काफ़ी ज़्यादा आपके कम है, बाकी मिनरल्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इसलिए यहाँ के लोग जो हैं इन सब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी रेस्पेक्ट के साथ और केयर के साथ यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ यहाँ पे वेस्ट या डिस्कार्ड नहीं की जाती है। ये था आपकी 7th क्लास की ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।